यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष कला पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के यूनिट 4 के डी पॉइंट रासायनिक उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। रासायनिक पदार्थों का आधुनिक समय में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि रासायनिक उद्योग का वर्तमान में बहुत ज़्यादा महत्व हो रहा है। क्योंकि अधिकांश जो आजकल रासायनिक उद्योगों का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अनेक वस्तुएं एवं पदार्थ ऐसे हैं जिसके बिना आधुनिक जो विश्व की जो अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं, उन अर्थव्यवस्थाओं के संचालन में बहुत ही दिक्कत आ रही हैं। और जो देश रासायनिक उद्योगों में विकसित हैं, जहाँ पे रासायनिक उद्योगों का विकास ज़्यादा है, वो जो देश होते हैं सामान्यतः विकसित देशों की श्रेणी में माने जाते हैं। क्योंकि रासायनिक उद्योग वर्तमान में लौह इस्पात एवं अन्य उद्योगों की भांति बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अपना रखता है। अतः आज अपन देखेंगे रासायनिक उद्योगों के बारे में। रासायनिक यानी केमिकल इंडस्ट्री। रासायनिक उद्योग रासायनिक पदार्थ अन्य उद्योगों के लिए आधारभूत कच्चे माल का काम करते हैं। अतः इनका उत्पादन कम अधिक सभी औद्योगिक देशों में किया जाता है। रासायनिक उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसके अंतर्गत असंख्य तत्वों का निर्माण हो रहा है। अतः वर्तमान में रासायनिक उद्योग भी लौह इस्पात के समान विभिन्न उद्योगों की कुंजी कहलाता है। रासायनिक उद्योगों की स्थापना एवं रासायनिक पदार्थों की उत्पादकता की मात्रा को आधुनिक युग में किसी देश के विकास का स्तर माना जाता है, जिसके कारण इस उद्योग को वर्तमान में विकसित उद्योग भी यानी वर्तमान में विकास उद्योग भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस उद्योग में विभिन्न विधियों से रसायन तैयार किए जाते हैं और उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाएं विकसित तकनीकों, कंप्यूटर और स्वचालित मशीनों द्वारा चालित होती हैं। अतः कुशल एवं अनुभव प्राप्त श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इस उद्योग के कुछ भाग जैसे कच्चा माल, जिसको अपन कह सकते हैं, खनिज पदार्थों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे गंधक और पाइराइट, चट्टानी नमक, नाइट्रेट, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर आदि जो है। कुछ कच्चे माल पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे सेल्यूलोज, हाइड्रोकार्बन, हड्डियाँ आदि, ठीक है। तो आप जो हैं इसमें कच्चे माल कौन कौन से होते हैं, इसमें प्रमुख रूप से जो हैं अपने इसमें आपको अभी जो बताए हैं, गंधक जैसे पाइराइट, चट्टानी नमक आदि जो हैं ये कच्चे पदार्थ हैं। और पेट्रोलियम, कोयला, चूना पत्थर और कुछ जो कच्चे पदार्थ जो होते हैं वो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं, जैसे सेल्यूलोज और हाइड्रोकार्बन और हड्डियाँ आदि। अब जैसे अपन इसमें देखें तो सबसे पहले अपन देखेंगे रसायन उद्योग के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो है वो तेजाब यानी गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्षारीय पदार्थ ये आदि है। और कास्टिक पदार्थ में कास्टिक सोडा एवं सोडा ऐश, और दवा और रंग रोगन, प्लास्टिक एवं कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब रासायनिक उद्योग के विभिन्न उपभाग की अपन बात करें तो उपभाग कौन कौन से हैं, तो रासायनिक उद्योगों में सबसे पहला है भारी रासायनिक उद्योग, ठीक है। भारी रासायनिक उद्योग, भारी रासायनिक जो उद्योग है, यह पहला बिंदु है, इसमें आप देख सकते हो। दूसरा है विद्युत रसायन उद्योग, ये दूसरा बिंदु। उसके बाद में तीसरा बिंदु है पेट्रो रसायन,
उसके बाद में चौथा बिंदु है आपका हल्के रसायन उद्योग। पांचवा बिंदु आपका है औषधीय रसायन उद्योग और छठा है व्युत्पन्न रसायन उद्योग और जिसके अंतर्गत पेंट, चर्म शोधन, साबुन, कांच व कागज आदि हैं। अब बात करें अपन तो रासायनिक उद्योगों का विश्व का वितरण में अपन देखेंगे तो विश्व में जो वितरण है रासायनिक उद्योगों का, तो रासायनिक उद्योगों का जो विश्व में वितरण है, इस विश्व में वितरण की दृष्टि से अपन देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक यूएसए रासायनिक उद्योगों की स्थापना तथा उत्पादन दोनों दृष्टियों से विश्व में अपना प्रथम स्थान रखता है। सरकार द्वारा संरक्षण की नीति, पर्याप्त कच्चे पदार्थ, कुशल श्रमिक, प्राविधिक उन्नति, पूंजी की पर्याप्तता और बाजार की सुविधा आदि अनुकूल परिस्थितियों के कारण यूएसए में यह उद्योग तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र में विविध सुविधाओं के कारण रासायनिक उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ कनेक्टिकट राज्य से वर्जीनिया राज्य की दक्षिणी छोर तक इन उद्योगों का विस्तार पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मैक्सिको की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में टेक्सास तथा लुइजियाना राज्य में, ओहियो नदी घाटी में सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, वाशिंगटन, कोलोराडो, कंसास सिटी, सेंट लुइस, मिनेसोटा आदि और डेट्रॉइट, पिट्सबर्ग, शिकागो, बोस्टन, बाल्टीमोर और न्यूयॉर्क आदि जो केंद्र यहाँ पे हैं जो रासायनिक उद्योगों के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करें अपन इसके अन्य जो देश जिसमें रूस की बात करेंगे तो रूस जो है, रूस भी यूएसए के बाद में महत्वपूर्ण रासायनिक उद्योगों की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसमें अपन देखेंगे विभिन्न रासायनिक पदार्थों के उत्पादन की दृष्टि से रूस विश्व में दूसरा बृहत्तम देश है। यहाँ पर्याप्त कच्चे पदार्थ की उपलब्धता, पूंजी, बाजार आदि सुविधाओं के कारण मध्य क्षेत्र, लेनिनग्राद, यूराल, कुजनेट्स, साइबेरिया आदि क्षेत्र जो निम्न हैं। जैसे आप इसमें मैप में देख सकते हो, यहाँ पे ये जो आपके रूस के प्रमुख रासायनिक उद्योगों के जो केंद्र हैं जिसमें ये बेकाल झील, कुजवास, यूराल प्रदेश, ठीक है। ये आप इसमें मैप को आपको अपने नोटबुक में उतारना है और अच्छे से इसका समय समय पर अध्ययन करते रहना है और हाथ से बनाने के बार बार प्रयास करने हैं ताकि कौन सा जो रासायनिक उद्योगों का केंद्र कहाँ पर है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुदूर पूर्व के क्षेत्र, बेकाल झील, कुजवास, अरल सागर के जो समीपवर्ती जो ये क्षेत्र हैं, मध्य एशिया, ट्रांस काकेशस, लेनिनग्राड प्रदेश, यूक्रेन प्रदेश, मॉस्को टूला प्रदेश आदि जो ये प्रमुख रूप से यहाँ के रासायनिक उद्योगों के जो केंद्र हैं ये आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसको आपको अच्छे से देखना है। अब देखेंगे अपन तो रूस में जो है कौन कौन से जो मुख्य रूप से जो क्षेत्र हैं जिसमें मध्य औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत अपन देखें तो मॉस्को, गोर्की, कजान, यूरोस्लाव और जलाजकिंस्क। इसके अलावा दक्षिण में यूक्रेन प्रदेश में कीव, खार्कोव, वाल्गोग्राद, क्लूज, निप्रोपेट्रोव्स्क, स्लावायस्क, डोनेट्स्क आदि जो क्षेत्र हैं। इसके अलावा लेनिनग्राड क्षेत्र में अल्गा, क्रिवोय रॉड, क्रिवोग्राड, मेदनोगोर्स्क और सेलिस्कार्स्क आदि हैं। ट्रांस काकेशियन क्षेत्र में कुतेसी और फिरोवाबाद, कुजवास प्रदेश में नोवा कुजवेत्स्क और बारनोद, नोवोसिबिर्स्क और केमरोव आदि हैं। इसके अलावा बेकाल प्रदेश में इर्कुटस्क, उलान उडे, तायाशेत आदि हैं। पूर्वी साइबेरिया में कास्मोलेमोस्क और व्लादिवोस्टोक तक ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे व्लादिवोस्टोक में भी। इसके अलावा अपन देखेंगे अन्य देश में अपन देखेंगे तो ये जापान जो है, जापान में आप जो इसमें आप देख सकते हो, जापान में ये आपको यहाँ पे बीच में आपको ये
रूस के बाद में बीच में ये जो जापान का जो आपका मटेरियल इसमें आ रहा है, तो इसमें आपको अच्छे से देखना है। संपूर्ण रासायनिक पदार्थों की दृष्टि से तृतीय तथा कृत्रिम रेशों के उत्पादन में जापान विश्व में द्वितीय स्थान रखता है। प्रमुख रासायनिक उद्योगों में, जिसमें यहाँ पे जो उद्योग हैं वो है टोक्यो, योकोहामा, ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से जो क्षेत्र हैं यहाँ पे। तो टोक्यो, योकोहामा, क्योटो, ओसाका, कोबे, क्योटो, किंकी, नगोया और किताक्यूशु और आदि जो यहाँ के जो क्षेत्र हैं प्रमुख रूप से जापान के। उसके बाद में अपन देखें यूरोप की, तो यूरोप में जो है, यूरोप में कौन कौन से जो क्षेत्र हैं जो प्रमुख रूप से रासायनिक उद्योगों के जो केंद्र हैं। तो यूरोप में प्रमुख उत्पादक देशों में जर्मनी, कौन कौन से, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली हैं। इन देशों में 1/3 गंधक अम्ल, 2/3 फास्फोरिक एसिड तथा 1/3 कॉस्टिक सोडा तैयार किया जाता है। अधिकतर देश रासायनिक पदार्थ, पेट्रोलियम, गंधक तथा तांबा, फॉस्फेट आदि के लिए आयात पर यह निर्भर है। जर्मनी में यह उद्योग बहुत बड़ा है, यहाँ नमक और पोटाश के भंडार पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जर्मनी जो है, जर्मनी में क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा उद्योग है यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे नमक और पोटाश के भंडार पाए जाते हैं तथा कोयला भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। गंधक का अम्ल और कास्टिक सोडा अधिक बनाया जाता है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र राइन रूर क्षेत्र, इसके मुख्य केंद्र हैं हार्टमंड, बोचम, एसेन, कोलोन और डस्सेलडॉर्फ, स्ट्रासबर्ग, फ्रैंकफर्ट, हाइडलबर्ग, स्टेटबर्ग और लुड्विग्सहाफेन आदि हैं यहाँ के केंद्र। अब देखेंगे अपन ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन में जो है प्रमुख रूप से यहाँ पे कौन से जो केंद्र हैं। तो ब्रिटिश क्षेत्र में इस उद्योग का मुख्य क्षेत्र मर्सी नदी का बेसिन है। यहाँ अनेक प्रकार के रसायन बनाए जाते हैं। मुख्य केंद्र बर्मिंघम, ये आपको ध्यान रखना है, बर्मिंघम, लंदन, लीड्स, वाशिंगटन, मिडिलविच, सैंडविच, विंसफोर्ड, नॉर्विच, ग्लासगो, हर्ट्सफील्ड, विलिंगम और विल्टन आदि हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में यह उद्योग मुख्यतः नॉर्थ पास, दे केले क्षेत्र, लारेल क्षेत्र, लियोन्स क्षेत्र और बोर्डो क्षेत्र में है। इटली की बात करें तो इटली में मिलन, वेनिस और नेपल्स आदि प्रमुख केंद्र हैं। चीन की बात करें तो चीन में शंघाई, नानकिंग, मुगडेन और तिएनजिन और डेरेन आदि हैं। अब भारत में बात करें तो भारत में जो है यह प्रमुख रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल क्षेत्र, सिंदरी, जिसमें अपन देखें जमशेदपुर, आसनसोल, कोलकाता वाला जो क्षेत्र है। इसके अलावा अलवाई क्षेत्र, सौराष्ट्र क्षेत्र, जिसमें पोरबंदर, मीठापुर, मुंबई क्षेत्र आदि यहाँ के प्रमुख रासायनिक उद्योगों के केंद्र हैं। इनको आप अच्छे से अपने नोटबुक में उतार लेना है। इसको अच्छे से समय समय पर भी अध्ययन करते रहना है और ये PDF आपको भेज दी गई है, अतः इसका आपको अध्ययन अच्छे से करते रहना है। धन्यवाद।